हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास होता क्या है? सबसे पहले तो इनको याद करने के लिए आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए। आई होप वो आपको याद होंगे, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? आप चैप्टर 4 ओपन करना, ठीक है। चैप्टर 4 ओपन करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेज नंबर 43, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आपको यहां से 18 तक एलिमेंट्स दिख जाएंगे। और पोटेशियम, कैल्शियम वो आप खुद से कर लेना। तो किसी भी आपको एटम का वो मास फाइंड आउट करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास, तो सबसे पहले एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। उनका अप्रोक्सीमेटली साइज कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। आप मान सकते हो 1 के नीचे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इतने मीटर्स, ठीक है। ये होता है एटम का साइज, बहुत ज्यादा स्मॉल। अब जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके उसके एटम्स का जो रिलेटिव मास है, वो जब हम कार्बन 12 के एक एटम से कंपेयर करते हैं तो जो आंसर आता है वो इसका एटॉमिक मास माना जाता है। मान लो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने एक वो ले लिया, वाटरमेलन। पहले बना देता हूं। ये मान लो एक ग्रीन कलर का एक गोल गोल वाटरमेलन है, ठीक है। ये वाटरमेलन है एक। हमने इसको, ये कितने केजी का है? 12 किलो, 12 के जी। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब क्या किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 हो गए, ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये 12 इक्वल पार्ट्स हो गए। मैं एक बार ब्लैक मार्कर से फिर से बना देता हूं। ये 2 हो गए, ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इनको भी हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गए 12 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने क्या किया, इसका एक पार्ट ले लिया। नीचे से ग्रीन ग्रीन होता है ना, फिर यहाँ पे रेड कलर का वो होता है, रेड कलर का इसका वो पार्ट होता है मेन जो हम खाते हैं, ठीक है। ये हमारा वाटरमेलन। हमने क्या किया, ये 12 किलो का था, इसकी हमने 12 इक्वल स्लाइस कर दी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 केजी का। ये स्लाइस 1 केजी हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 एप्पल लिए। ये हमने देखा होगा, ये तराजू होता है, ये उनके पास होता है, और क्या कहते हैं जो ये होते हैं ना यहाँ पे जो सब्जी बेचते हैं, वो फ्रूट सेलर्स, वो उनके पास एक ऐसा होता है तराजू टाइप का। ये यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है। यहाँ पे उन्होंने इस स्लाइस को रख दिया, वाटरमेलन की स्लाइस। ये थी 1 केजी की, और यहाँ पे इन्होंने 2 एप्पल रख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकदम बराबर हो गया। ये जो स्केल है ये इक्वल हाइट पे हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो 2 एप्पल इक्वल टू 1 केजी है, तो एक एप्पल कितना हो जाएगा? हाफ केजी, यानी 500 ग्राम्स का एक एप्पल हो जाएगा। अब हमने 12 केजी वाटरमेलन से हमने एक एप्पल का मास निकाल लिया जो था 500 ग्राम्स। अब ये हमने कैसे किया? ये मेथड आपने देखा होगा, जैसे क्या रखते हैं, एक वैसे
इस टाइप का एक वो होता है ब्लॉक सा उनके पास, इसे भट्टा कहते हैं वो। तो इसको क्या करता है वो, इस पे लिखा होता है अप्रोक्सीमेटली कोई भी, मान लो 1 kg का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको रख दिया तराजू पे। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे सामान रखेंगे, जब तक वो बैलेंस आउट नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक पता नहीं लगता। और मान लो 1 kg एकदम वो जो स्केल है वो बराबर बराबर हो जाते हैं, तो समझ जाएंगे कि हाँ 1 kg हो चुका है, अब वो आपको सामान दे देंगे। तो सेम चीज इसमें हमने बस उस ब्लॉक की जगह हमने क्या किया, एक वाटरमेलन को ले लिया। बस इसी तरीके से क्या करते हैं वो, ये हमारा, रुको मैं ब्लैक मार्कर से लेता हूं, अच्छे से समझ आएगा। ये मान लो यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे क्या है, C12 का पार्टिकल है, C12 का एक पार्टिकल है, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन को रख दिया। अब ये दोनों, इसका जब एक पार्टिकल रख दिया तो एक हाइड्रोजन, ये दोनों बैलेंस आउट हो गए। तो इससे हमें पता लग गया, जैसे कार्बन का मास था 12, तो कार्बन के एक पार्टिकल का कितना मास हो जाएगा, 1 क्या, 1 के आगे क्या लगेगा, AMU। AMU क्या होती है, यूनिट होती है जिससे हम मास मेजर करते हैं, तो 1 AMU। और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसके बराबर हो रहा है, यानी हाइड्रोजन भी हो जाएगा 1 AMU। मान लो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 किलो का वो ब्लॉक रख दिया और यहाँ पे चीनी डाल दी, ये बैलेंस आउट हो गई। तो आप ये थोड़ी कहोगी कि है ना चीनी 2 किलो हो गई, नहीं, चीनी 1 किलो हो गई, तभी तो ये 1 किलो है, तभी तो चीनी 1 किलो हुई। मतलब दोनों का जो मास आया वो एकदम इक्वल आया। इन द सेम मैनर यहाँ पे 1 AMU मास था, यहाँ पे भी 1 AMU ही मास होगा। अब रीड करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट may be defined as 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। मतलब कार्बन का मास क्या होता है, 12 होता है। तो ये 12 मास वाला कार्बन हम ले रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के अलग अलग मास हो सकता है वो डिफरेंट आइसोटोप लिया हो हमने, लेकिन हम वो आइसोटोप ले रहे हैं कार्बन का जिसका मास 12 है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने वो लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको मेजर किया कार्बन 12 के उस पार्टिकल से, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास क्या होगी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे गिवन भी है 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। अब ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया। इसकी एक और चीज होती है, मान लो आपको याद नहीं हो रहा कि हम कैसे निकालेंगे कोई भी एलिमेंट का मास, तो कुछ एलिमेंट, चलो एक्सेप्शन हर चीज की होती है, बट मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है उनका मास आप निकाल सकते हो एक फॉर्मूला से, 2n अगर वो इवन है और 2n+1 अगर वो ऑड है। मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, नहीं हाइड्रोजन छोड़ो, हीलियम लिया मैंने, ठीक है। तो उसका क्या होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर 2 है उसका, तो मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि वो इवन है तो उसका मास आ गया 4, और यूजुअली भी उसका कितना मास होता है, 4 ही होता है, तो ये से करेक्ट है। बट हाइड्रोजन का केस लो, उसमें 1 है, तो हम उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, उसका तो फिर 3 होना चाहिए, बट वो नहीं है। मतलब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे पोटेशियम, वो होता है 39, और उसके ऊपर क्या होता है, आर्गन। तो आर्गन एक एक्सेप्शन बन गया, कैसे, क्योंकि पोटेशियम का 39 है, 19 ट्वाइस होता है 38, ठीक है। एटॉमिक नंबर 19 है, ट्वाइस 38, और वो ऑड था इसलिए +1 39। बट उसके ऊपर क्या होता है, आर्गन होता है, आर्गन 18 ट्वाइस 36, तो 36 होना चाहिए था बस, बट उसका एटॉमिक मास है 40 AMU। बस ये एक्सेप्शन है, बट ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आ सकता है। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टिल देन बाय बाय।